नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से स्टॉक में पिटाई देखने को मिली है, लगभग लगभग 42 रुपए तक का हाई बनाने के बाद उस समय स्टॉक ऑलमोस्ट हाफ रेट पे आ गया है। इसके साथ साथ कंपनी की तरफ से जो ऑल ओवर बिजनेस के बारे में डिटेल जारी की गई है और बिजनेस के आंकड़े जो निकल के आए हैं, जबरदस्त तरीके से निकल के आए हुए हैं। कंपनी का जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा है, तभी इस कंपनी को बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो कंपनी का पीई लेवल बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से स्टॉक ज़्यादा रैली नहीं दिखा रहा कंपेयर टू अदर स्टॉक। बट लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा घोड़ा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करी गई है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट ठीक ठाक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तेजी बनी है निफ्टी 50 में दिखाई दी है, बैंक निफ्टी में दिखाई दी है, आईटी में और स्मॉल कैप में। बट अगर आप रियल में देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनमें तेजी थी, बट मैक्सिमम मार्केट में तेजी नहीं थी। पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी 50 में 250 पॉइंट्स की तेजी, बैंक निफ्टी में 327 पॉइंट और आईटी में 600 पॉइंट्स और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 400 से भी ज़्यादा तेजी दिखाता हुआ देखा गया। नहीं बनी हुई है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निगेटिव में ही रिटर्न दिखाए हुए हैं। बट वही अगर हम कंपेयर करें एक साल में तो एक साल में ऑलमोस्ट स्टॉक 100% तक रिटर्न दिखा चुका है। 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है, जिससे हम जल्द से जल्द 500 गीगावाट का टारगेट अचीव कर पाए, जो कि अपने यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से राज्यसभा में आज के दिन ये बड़ी खुशखबरी सुनाई गई कि 2030 तक हम 500 गीगावाट बहुत जल्द अचीव कर पाएंगे और उसके लिए जो अमाउंट बढ़ा के 30 लाख करोड़ कर दिया गया। लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है जो कि इस समय बात कही गई है। और इसके अलावा करीबन 7 लाख करोड़ जो कि 10 ईयर में ऑलरेडी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में। तो आप अब सोच सकते हैं कि 7 लाख करोड़ वहां पे खर्च हुआ, अब यहाँ पे 23,000 करोड़ लगभग लगभग 2030 तक इन्वेस्टमेंट करने की बात कही जा रही है। तो मतलब कि 2024 से लेके 2030 तक, मतलब 6 साल के अंदर बहुत तगड़ा अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट लगाने वाली है। पैसा लगाया जा रहा है, इस पैसे से जितनी भी कंपनियां हैं मल्टीपल ऑर्डर आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इसी तरीके की स्कीम लेके आ रही है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई हैं। पीएम सूर्या घर, पीएम कुसुम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है। और खासकर पीएलआई स्कीम जो कि सोलर मॉड्यूल के लिए स्पेशल तरीके से लॉन्च करी गई है, जिसमें 1.6 लाख करोड़ है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग में आ चुकी हैं। अगर हम बात करें आपका सोलर के बारे में, और गवर्नमेंट का ये इरादा है कि 2070 तक जीरो कार्बन अचीव कर पाए, जिसमें मिनिस्ट्री की तरफ से करीबन 24,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात कही गई थी, खासकर सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। और ये है लगभग लगभग 5 साल के लिए। और इसके लिए लेटर अवार्ड भी दिया गया है करीबन 48,337 मेगावाट पार्शली ऑफ फुली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट इस समय कितना सीरियस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके अलावा क्या टर्नओवर हुआ, कितना इन्होंने ग्रोथ करी, कितना निगेटिव हुआ, उसका ब्यौरा जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे कुछ नंबर अच्छे निकल के हैं। आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरीज एंड रिचार्जेबल बैटरी, इसका यहाँ पे आप देखिए 28% तक की ग्रोथ निकल के आई है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, ईटीसी, ये इनके इंजन बनाती है जो कि 46% तक की ग्रोथ निकल के आई है। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी, जिसमें 26% तक की ग्रोथ है। इसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्राइमरी सेल एंड प्राइमरी बैटरीज एंड रिचार्जेबल बैटरी, ये कुछ अदर टाइप का है, जिसमें करीबन क्वार्टर परसेंट तक की यहाँ पे तेजी बन पाई है। तो काफी अच्छे नंबर निकल के आए हैं।
बात की जाए बीएसई इंडिया कारोबार के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 61% की डिलीवरी उठाई गई है। स्टॉक में जो तेजी बनी 21 रुपए की, लो बनाया 20.60 का, क्लोजिंग दी 20.72 पे। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक है जो कि 41 रुपए तक का हाई बनाया था रिसेंटली फरवरी के समय जब बजट आया था। उसके बाद स्टॉक वहां से ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। बट अगर देखा जाए तो जो इसका जो बेस है, बेस आपका 20 से 21 रुपए के रेंज में बन चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पे बैटरी पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है अभी तक, लगभग लगभग 1151 करोड़। क्योंकि चाहे विंड हो चाहे सोलर हो, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करते हैं बट इनको स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो स्टोरेज करने के लिए करीबन 600 एनर्जी स्टोरेज परसेंटेज बाय अगर देखा जाए तो वो जूम कर चुका है, और 2033 तक ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ये जो स्टोरेज सिस्टम है, ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, क्योंकि अगर बड़ी बैटरी बनेगी और बड़ा स्टोरेज करेगी तो ज़्यादा ही जो आपकी फोर व्हीलर गाड़ियाँ हैं ज़्यादा लंबा तक चल पाएंगी। तो यहाँ पे खासकर बैटरी कंपनियां भी बहुत तगड़ा अहम रोल प्ले कर सकती हैं। सोलर में थोड़ी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सोलर एक ऐसे प्रोजेक्ट है जहाँ पे छोटे से छोटे घरों में और बड़ी से बड़ी कंपनियों में भी लगाए जा सकते हैं। रिसेंटली अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितने भी बिल्डर्स हैं उन सबको यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेन हार्वेस्टिंग साथ ही सोलर दोनों के दोनों ही यहाँ पे लगाए जाए, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अफोर्डेबल हाउसिंग बन रही है। इससे जब भी कोई भी लाइट की कटौती होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो इससे पूरी करी जाएगी सोलर से, और साथ साथ वाटर की भी सप्लाई उससे की जा सकेगी। जिसमें कुछ आंकड़े निकल के आए हैं कि करीबन 3 करोड़ हाउसिंग यूनिट है जो कि इन 5 साल के अंदर क्लियर की जाएंगी। और ये जो 3 करोड़ हाउसिंग यूनिट है, ये स्टेट बाय स्टेट है, और हर एक स्टेट में इस तरह की डेवलपमेंट की जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी डिमांड बढ़ने वाली है, खासकर सोलर के बारे में। इस समय प्रमोटर्स की और FII और पब्लिक की क्या होल्डिंग, किसने कितना खरीदा किसने कितना बेचा, यहाँ पर डिटेल आती हुई देखी जा रही है। प्रमोटर्स के पास लगभग लगभग सेम सा स्टेक बना हुआ है। FII और DIS की बहुत ही कम होल्डिंग है, बट सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे आपका पब्लिक के पास में। आप देख सकते हैं कि 80% तक के आसपास तक का स्टेक है पब्लिक का, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो भी आप देख सकते हैं कि 8,62,244 हैं, जो कि इतने सारे लोगों ने यहाँ पे शेयर्स को होल्ड कर रखा है।